हेलो। तो फिर से गुड मॉर्निंग आप सभी को। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन देखे थे और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जाने थे और उसके टाइप्स के भी बारे में हम बताए थे पिछले क्लास में आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे या चर्चा करेंगे उसके टाइप्स के डिटेल्स में, यानी उसको भी आपको जानना है कि आखिर मोनोसैकेराइड क्या है, फिर पॉलीसैकेराइड क्या है या ऑलिगोसैकेराइड क्या है, उसको हम लोग आज जानेंगे आज की क्लास में। तो वन बाय वन डिटेल से हम लोग जानेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और देखिए कि क्या है वो चीज। तो पहला था हमारा मोनोसैकेराइड्स टाइप्स में से। तो मोनोसैकेराइड में देखना है कि मोनो मतलब नाम से ही क्लियर है। आप अगर सोचिएगा तो ये चीज आपका नाम से ही क्लियर है। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो ही मतलब होता है सिंगल, यानी सिंगल से बना होगा, सिंगल यूनिट से बना होगा, दैट मीन्स मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो देख रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट, दैट मीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन बॉडी रहता है। आपको शुरू में भी कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशन में भी बताए थे कि एल्डिहाइड और कीटोन बॉडी का ही बना रहता है, इसीलिए यह सिंगल यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा। दूसरा इसमें बात करते हैं इसकी पॉइंट्स की, तो इट कैन बी ब्रोकन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस ऑन हाइड्रोलाइसिस। कह रहा है आप मान लीजिए कोई चीज बना हुआ सिंगल ही चीज से बना हुआ, तो क्या आप उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यह सिंगल एक कार्बन से ही मिलकर बना है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर हाँ मानते हैं कि 2, 3, 4 कार्बन से मिलकर बना होता तो तोड़ने की संभावना होती, पर मोनोसैकेराइड एक ऐसा है कार्बोहाइड्रेट्स का इसके जो कि सिंगल यूनिट से बना है, इसीलिए उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते यानी तोड़ नहीं सकते। बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो आपको एग्जाम्पल भी बहुत ध्यान में रखना होगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो वह है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये तीनों एग्जाम्पल और सारा भी है, लेकिन हम लोग को उतना जानना नहीं है। बस 2-3 एग्जाम्पल भी आप अगर याद रखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसको आप अगर लिखना चाहेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो ये भी लिख सकते हैं कि मोनोसैकेराइड कैंट बी ब्रोकन डाउन फर्दर ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी पॉइंट की बात करें कि ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करें, तो ऑलिगोसैकेराइड्स में मतलब अब हम बात करें तो मोनोसैकेराइड में सिंगल यूनिट, दैट मींस ऑलिगोसैकेराइड कुछ उससे अलग है। दैट मींस अगर हमारा कार्बन की संख्या 2 से लेकर 10 तक की संख्या में अरेंज में आएगी तो वो ऑलिगोसैकेराइड्स में आएगा। तो इसीलिए हमने ऑलिगोसैकेराइड्स का डिफिनेशन में लिखा भी है, इट प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसैक यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स को ब्रोकन डाउन करेंगे यानी तोड़ा जाएगा उसको, तो वो आपका 2 या 10 कार्बन के बीच में जो यूनिट है उसको तोड़ेंगे तो वो जो है ऑलिगोसैकेराइड, यानी इसको दैट समझ सकते हैं कि इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में कार्बन है तो ऑटोमेटिक है उसको तोड़ सकते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें तो वो है सुक्रोज, लैक्टोज और रैफिनोज। ठीक है, लैक्टोज, सुक्रोज और रैफिनोज। ठीक है, उसी तरह हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये कह रहा है कि अगर इसको हम पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ते हैं तो इसमें मोनोसैकेराइड का उत्पन्न होगा, वो भी कितना होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तब जाके कहलाएगा पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड्स का ही प्रोडक्शन होगा इसको तोड़ने से पॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है ना, और इसको एग्जांपल में बात करें तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। ये तीनों एग्जांपल है और एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखिएगा और इसका डेफिनेशन बस यही लिख कीजिएगा तो सही है। तो आप लोग इस बात का और ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको ब्रोकन डाउन करेंगे यानी तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसको हम लोग जब भी तोड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को तो वाटर की